सुनिए, आखिर लाखों लोग क्यों फाड़ रहे हैं कबीर जी की इस नकली फोटो को। जागो रे परमात्मा चाहने वालों, कबीर ही असली कल की भगवान है। 2028 तक का समय महाविनाशकारी है। ना हिंदुओं को राम बचाएगा, ना मुसलमानों को अल्लाह, ना ईसाइयों को ईसा मसीह बचाएगा और ना ही सिखों को उनका वाहे गुरु। बचाने वाला सिर्फ कबीर भगवान है और वह कबीर भगवान वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं ही प्रकट है। इसलिए अब कबीर की इस नकली काल्पनिक फोटो को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, एक पतिव्रता आत्मा के दो पति नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी तरह वर्तमान में धरती पर असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते कबीर की यह नकली फोटो उनके भक्तों के घरों में नहीं रह सकती। इसलिए असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के फॉलोवर इस नकली फोटो को फाड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि हम मन कर्म वचन से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही असली कबीर मानते हैं। और साथ ही कबीर की इस नकली फोटो को सबूतों के साथ कबीर की असली फोटो साबित करने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पर सर्च करें पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास। पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। जय बंदी छोड़ की, लौड़ कोनी और की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। मैं दास राजकुमार असली कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का शिष्य हूँ, अतः कबीर सागर के सूक्ष्म वेद से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि असली कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में हमने पहचान कर लिया। अतः यह नकली कबीर भगवान की जो फोटो है, जो काल्पनिक बनाई गई है, इस अब किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है इसका फाड़ कर फेंकना। ना ही हमारे घर में यह रह सकता, ना ही घट के अंदर रह सकता। अतः यह फोटो फाड़कर मैं देश दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ। आप अपना बचाव चाहते हैं तो इस ओरिजिनल फोटो सतगुरु रामपाल जी की पहचान कर लीजिए और इससे सत्संग सुनिए। यह सन 2024 से सन 2028 तक आप विपत्ति समय में जो काल और प्रकृति के द्वारा विनाश लीला शुरू हो चुकी है, आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप इनका सत्संग सुने। अतः इस नकली फोटो को असली बताने वाले को हमारे पवन दास गुरु भाई जो हैं, जो 1 लाख रुपए का इनाम रखे हैं, आप जी चाहे तो जीत सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जानिए फेसबुक पर पवन दास इस लाइव, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं मानव धर्मी सुरजीत दास परम पूज्य असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य हूँ। 5वें सूक्ष्म वेद कबीर सागर से निष्कर्ष निकलकर मैंने सतगुरु रामपाल जी भगवान को कबीर साहेब जी के रूप में पहचान कर ली है और असली कबीर की प्राप्ति के बाद अब कबीर जी की इस काल्पनिक फोटो को मैंने अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। इसीलिए इस काल्पनिक फोटो को फाड़कर देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगामी 2028 तक युग परिवर्तन का समय है। प्रकृति व काल पुरुष की विनाश लीला शुरू होने वाला है। यदि अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो समय रहते सहते कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण कर ले। साथ ही हमारे गुरु भाई
पवन दास जी ने कबीर जी की इस काल्पनिक नकली फोटो को कबीर की असली फोटो साबित करने वाले के लिए 1 लाख रुपए की इनाम घोषणा कर रखी है। आप चाहे तो 1 लाख रुपया जीत सकते हैं। जय बंदी छोड़ की लॉर्ड कोनी और की बंदी छोड़ असली कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं आयत दास परम पूज्य असली कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य हूँ। 5वें सुश्वेद कबीर साहिब से निष्कर्ष निकालकर मैंने सदगुरु रामपाल जी भगवान की कबीर साहिब जी के रूप में पहचान कर ली है। और असली कबीर की प्राप्ति के बाद अब कबीर जी के इस काल्पनिक फोटो को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए इस काल्पनिक फोटो को फाड़कर देश दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 2028 युग का समय है। प्राकृतिक एवं काल पुरुष की विनाश लीला शुरू होने वाली है। यदि अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो समय रहते असली कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण कर ले। साथ ही हमारे गुरु भाई पवन दास जी ने कबीर जी की इस काल्पनिक फोटो को कबीर जी की असली फोटो साबित करने के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर रखी है। आप चाहे तो 1 लाख रुपया जीत सकते हैं। जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। बंदी छोड़ असली कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। और क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके वचन की हमने पालना करनी है कि 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, गुरुदेव कह रहे हैं 100 वर्ष तो मेरी पूजा कर लेना, मेरे दिखाए रास्ते पे चलना, और एक दिन आन उपासी, और एक दिन भी अगर तुमने किसी अन्य की पूजा कर ली, किसी भी देव की, महादेव की, किसी की भी, अपने गुरु जी के अलावा, वो चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ये कबीर जी की काल्पनिक फोटो हो जिसको आप अपनी अज्ञानता में भगवान मानकर पूज रहे हैं, अगर एक दिन भी इसकी पूजा कर ली, अब आप कहोगे कि हम तो जब से नाम दीक्षा ली है 10, 15, 20 साल किसी को, हम तो तब से ही पूज रहे हैं इसको। नहीं, वो सजा माफ है, क्योंकि वो अनजाने की गलती है, हमें ज्ञान नहीं था, हमें समझ नहीं थी, हमारे अंदर सतगुरु का वो सूक्ष्म ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाया, हम पहचान नहीं पा रहे थे
कि असली कबीर कौन है। जिस दिन आपको असली कबीर की पहचान हो जाए कि असली कबीर मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर ये काल्पनिक कागज की फोटो है, जब आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए, भेद समझ में आ जाए, असली कबीर कौन है, नकली कबीर कौन है, उसके बाद की बात है ये कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इसलिए साध संगति से जुड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो समझ दी है, हमें परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी है, जो ज्ञान योग हमारा खोल दिया परमात्मा ने, हमें असली और नकली की पहचान करवा दी। उसके बाद यदि हम इस फोटो को पूजेंगे, अपने घर पर रखेंगे, इस फोटो में जरा भी आस्था रखेंगे, इस फोटो के आगे दीपक जलाएंगे, दरबार में रखेंगे, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप अपने बच्चे को डांटोगे तब माँ बाप समझ में आते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया, तेरे लिए मैंने क्या हो क्या, तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोलते निकल जाता हूँ, फिर अपन रोते। औरत बोलती है बच्चे को डांट के रोना है ना, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया, उसे कह दिया तो नहीं उसलिए भी नहीं, तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को, मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में बड़ा कठिन समय था वो, उस वक्त मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूँ। तब माँ बाप समझ में आए और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने की बात समझ में आते हैं तो क्या फायदा। माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है, क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अन्य कोई सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं है, वो नकली। सीधे सीधे शब्दों में कहें, 30-32 साल तक यदि किसी जानवर को भी रोजाना गीता पढ़ाई जाए तो 30-32 वर्षों में तो वो गधा भी, वो बैल भी, वो जानवर भी बैकुंठ को जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा। और आप और हम मानव शरीरधारी इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों की हालत यह है कि 32 वर्षों के इस संघर्ष के बावजूद लाखों की संख्या में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर जरा भी विचार नहीं करते कि कौन से कुकर्म करने से हमारी मर्यादा टूटेगी और कौन से सुकर्म करने से परमपिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, हमारी जो है भक्ति बनेगी। और साध संगतियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने अपनी एक बहुत बड़ी मेहर बख्शी है, एक रजा बख्शी है। आप और हम आत्माओं को परमात्मा ने सूक्ष्म दृष्टि दी है। परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं का ज्ञान योग खोल दिया है, तभी तो हम गुरुदेव भगवान को समझ पा रहे हैं, हम उनके सत्संगों को समझ पा रहे हैं और हम एक विशेष कसक के साथ, एक विशेष लगन के साथ, एक विशेष चिंता के साथ कि कहीं गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई मर्यादाओं का खंडन ना हो जाए, कहीं मेरी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश ना हो जाए, कहीं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मेरे किसी कर्म कुकर्म से दुखी ना हो जाए। आप और हम सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। इसी को परमपिता परमेश्वर की विशेष मेहर कहते हैं और इस मेहर को इसी प्रकार से आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने आजीवन बनाकर रखनी है। साबित करना पड़ेगा कि जो फोटोएं मैं पढ़ रहा हूं ये फोटोएं कबीर जी की, ये देखो जी। अब इस फोटो को गूगल पे जाके सर्च करो, कबीर दास के नाम से आपको ये फोटो मिलेगी हैं। अरे इस फोटो के नीचे अगर कोई लिख दे वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, तो ये नानक जी की हो जाएगी। कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर नानक लिख दोगे नीचे, वाहे गुरु लिख दोगे तो लोग सोचेंगे ये नानक जी हैं। कबीर दास लिख दोगे तो लोग सोचेंगे ये कबीर जी हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये फोटो कबीर जी की ओरिजिनल फोटो है। लोगों ने अपने शौक के लिए, जो लोग पेंटिंग का शौक जो रखते हैं,
जो लोग जो पेंटिंग करते हैं, जिनको पेंटिंग करने का जिनको शौक है, वो बना देते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, या फिर साबित करो कि ये वाली फोटो तो कबीर की होनी चाहिए फिर, या फिर साबित करो अगर वो पहले वाली फोटो ही कबीर की है जो मैंने फाड़ी है तो ये तो उससे बिल्कुल अलग है। गले में मोतियों की माला, छोटी छोटी डाडी, जबकि उसमें तो 1.5 फुट की डाडी है, इसमें छोटी सी डाडी है, उसमें तो तिलक ही अलग है, इसमें अलग है, इसमें होठ बिल्कुल लाल कर रखे हैं। तो ये तो फोटो है ही नहीं कबीर जी की, तो लोगों ने वैसे बना के डाल दी। तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो उसी फोटो को मानते हैं जो फोटो मैंने फाड़ी थी पहले। आपकी नजरों में तो वही कबीर है। बुद्धि का इस्तेमाल करो। इसका क्या करूं फिर फालतू में? इसको दंडवत करना, ज्योति जलाना, घी बर्बाद करना इनके आगे, इनका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना, इनको भोग लगाना, ये तो सरासर सतगुरु रामपाल जी भगवान की बेइज्जती करना। जिंदा कबीर के रहते सहते सतगुरु रामपाल जी भगवान की बेइज्जती नहीं कर सकते भाई। वे स्वयं ही कबीर है, स्वयं ही सतगुरु है, स्वयं ही साहिब है। इन कागज के टुकड़ों में उलझ के रह जाओगे, अपना सत्यानाश करवा लोगे, पतिव्रता पद पे आ जाओ। ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। इस फोटो में हमारी जरा भी आस्था नहीं होनी चाहिए, रत्ती भर भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और जरा भी भय नहीं होना चाहिए कि कहीं हम इस फोटो को बाहर निकाल दें, दरबार से बाहर कर दें, घर से बाहर करते हैं, कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। अरे नहीं, ये भगवान नहीं है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। ये रूप जो आप देख रहे हैं, इस मिलते जुलते रूप में कबीर परमात्मा 650 साल पहले अपने पुत्र जोगजित के रूप में आए थे। जिस रूप को उस काल ने, शैतान ने मांग रखा है महात्माओं को भ्रमित करने के लिए। और जैसी फोटो हम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। 650 साल पहले ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी। केवल हाथ से काले पीले चित्र बनाए जाते थे, रंग भी नहीं भरे जाते थे। ये तो वर्तमान में इस मशीनरी युग में, डिजिटल जमाने में इस फोटो में रंग भर दिए, लाल पीले कपड़े कर दिए, सिंहासन को सुंदर बना दिया, आंख नाक कान ठीक कर दिए फोटोशॉप में जाके, और हम समझ बैठे कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये खुदा है। ये अल्लाह खुदा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। ये डमी गॉड है, डमी गॉड। ये नकली भगवान की नकली फोटो है। असली भगवान तो 30 साल। ये कलम परमात्मा ने आज तोड़ रखी है, क्योंकि आज परमात्मा धरती पे है, हर प्रकार से हमें जगाने का प्रयत्न कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जब ये परमात्मा धरती पर संत रूप में नहीं रहेगा, फिर तुम्हें कौन जगाएगा, तुम्हें कौन आगाह करेगा? फिर से सुन लो एक बार। तो आज भी जो 28 साल से उन आश्रमों में जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, पता नहीं क्या क्या जयकार लगाते थे। छोटे मोटे कोई भैंस का थन ठीक हो जाता था तो गुरु जी आप भगवान, आप परमात्मा। ज्ञान गंगा में जो इंटरव्यू लिखे हुए हैं ना, उनको पढ़ के देखना। जिन जिनको परमात्मा ने फायदा दिया है उन सब ने गुरु जी को क्या कहा, ये तो खुद ही कबीर जी आए हुए हैं, ये तो खुद ही परमात्मा धरती पे हैं, और खुद ही परमात्मा, तो फिर इसको क्यों पूज रहे हो फिर तुम जून के महीने में? तो परमात्मा ने ये देखना चाहा, आज फिर से हमको दिखाना चाहा कि 650 साल पहले वाली ही गलती कर रहे हो, या फिर भगवान माना भी है। इसलिए भगवान ने 7 संगतियां शुरू करवाई कि जिसने मुझे भगवान मान लिया होगा वो इस काल्पनिक फोटो को घर से बाहर निकाल देगा और केवल अपने गुरु की पूजा करेगा, गुरु को भोग लगाएगा, गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, और अपने गुरु के अलावा ना कोई पीले पर्चों की मानेगा, ना कोई ऑडियो की, ना कोई वीडियो की, केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों को ही जो है अपना मैन जो है वो गुरु मान के चलेगा। तो ये परीक्षा आज चल रही है यहां पे कि कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने गुरु को भगवान, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है और परमात्मा ने लेके जाना है बहुत सारी आत्माओं को। तो 650 साल पहले की तरह अब की बार नॉर्मल में परमात्मा काम नहीं छोड़ेगा, पूरा काम करेगा। तो तुम लोग अपनी डींग हाँक लो, अपने अपने भगवानों की, अपने अपने अवतारों की बड़ाई कर लो। 2028 से पहले पहले तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अवतार, तुम्हारे मसीह, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे खुदा
इन सब की औकात पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और इस दुनिया का एक ही मसीह रह जाएगा, एक ही अल्लाह रह जाएगा, एक ही खुदा रह जाएगा, एक ही भगवान रह जाएगा, एक ही सबका वाहिद गुरु होगा, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। अरे तुम्हें यहां जो भाव समझ में आ रहा है ना, हमें वो त्रिकुटी वाला भाव समझ में आ रहा है जो तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो ये वाला भाव समझ में आ रहा है ना, जहां गुरुजी अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि स्तर से तुम्हें ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो त्रिकुटी वाला जो भाव है गुरुजी का कहने का कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो मेरे रूप में काल भी आ सकता है, तुम्हें ठग सकता है, वो भाव अभी समझने की तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। इन सभी चीजों को परमात्मा ने तकरीबन 100 शंकाएं, और 100 शंकाओं में भाई सब कुछ आ गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद में अगर कोई आत्मा ये कहती है कि मेरे मन में शंका है, पुण्यात्मा उसकी भक्ति करने की नीयत नहीं है, उसकी भक्ति करने की नीयत ही नहीं होगी, या फिर वो पागल है, दो में से एक चीज होगी। परमात्मा ने जो भी शंकाएं हैं भक्ति मार्ग में जो आ सकती हैं, जो काल पैदा कर सकता है, जो आपके जरूरत की हैं, अगर जिस भगत भाई बहन ने ये 100 शंका व समाधान नाम की पुस्तक पढ़ ली पूरी ध्यान से, पुण्यात्मा वो आत्मा निसंशय हो जाएगी परमात्मा के भक्ति मार्ग में। और ये परमात्मा ने वो पुस्तक बनवा दी है ज्ञान आधार से, जब तक ये भक्ति चलेगी परमात्मा की, वो पुस्तक भी साथ चलेगी। दया है परमात्मा के। पुण्यात्मा हो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा और अमेरिका का राष्ट्रपति, इनके भाग में भी रोजाना हलवा खाना नहीं है। जबकि पहले के टाइम में क्या था कि जो आदमी हलवा खाता था उसको सेठ माना जाता था, धनी आदमी। अब सेठ तो परमात्मा के बच्चे हैं भाई, सेठ के बच्चे सेठ हो सकते हैं, बाकी तो सब भिखारी हैं, चाहे पैसों से भले सेठ हो। तो अब वो सेठ, सबका सेठ, सांवड़ सा सेठ सतगुरु रामपाल जी भगवान रोज अपने छोटे सेठों को, अपने बच्चों को दोनों टाइम हलवा राम खिलाता है। और देख लो क्या हो रहा है धरती पे। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा नहीं। पदाधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट एक रुपया नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बात से संसद में रख देना, लगाएंगे सब पैसा हम लगाएंगे। मुंह पे कह रहा है एपी सिंह, मुंह पे कह रहा है कि ये तो आपके पोलिंग एजेंट हैं। तो पुण्यात्मा ये संगत की तो वो हाल हो रहा है। 8 साल से बेचारों को, इनको बिस्कुट, इनको चाय, बिस्कुट, इनको चाय, बेचारों की आंत चिपक गई, इनका पेट चिपक गया भक्तों का। अब इनको मौका मिला है लड्डू जलेबी खाने का। वो नेता आवे नहीं आवे, हम तो जाएंगे। बाढ़ में गया नेता, हम तो लड्डू जलेबी खाएंगे, छिक्के खाएंगे, 7 साल की पूरी कसर पूरी करेंगे। उन गधों को, जो गधे उन आश्रमों में गए हुए हैं, इतना गुरुदेव के ज्ञान देने के बावजूद उन गधों को, हाँ जी वो सारे गधे हैं। अंत समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहाँ से आस्था हट जाएगी, तब परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे यहाँ से, हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहाँ सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहाँ आ गए भाई। नीचे ये कवर पड़ा रहेगा, ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है। वैसे तो ये बहुमूल्य है क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता,
लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, बड़े बाप नाचे, बड़े बेटी नाचे, बड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठियों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, आज वो कुतिया बनी अंडे। हमारी ओर हमारा तरफ पक्ष लेकर के वाद विवाद किया करेंगे। अब बच्चों, जो दास बता रहा है कि जो अमर पाठ और अखंड पाठ या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चलेंगे, वहाँ आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। और सुखदेव ऋषि बच्चों, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम मिलता है, इससे बहुत सी जानकारी होगी आपको, अजब गजब ज्ञान होगा। क्योंकि अभी तक दास ने आपको केवल प्रमाण दिखाए, सारे ग्रंथ सुन जाए और 1 नंबर का ज्ञान आपके हृदय में जमा दिया कि जो दास कह रहा है वो सारी सच्ची है। अब दास कोड वर्डों में, संकेतों में भी ज्ञान समझाएगा, तो भी आपकी आत्मा गिल्ला कैच करेगी साथ के साथ। गरीब गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता करो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो बच्चों, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। ये परमात्मा आपको कैसे रंग रहा है, रंग में कैसे दूध अमृत पिला रहा है आपको घर बैठे। आपको नहीं पता इसका क्या प्रतिफल होगा। बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनको पता है कि इसको कितना इसका लाभ मिलेगा। बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो धक्के तो पिलावे, खेलने लग रहा हो, माँ लाओगी बुला के, आजा भाई, आजा बेटी, दूध पियावेगी। बस दूध पीता पीता भी इन्होंने सोचा बच्चा अब छोड़ दे, जल्दी ही डांक ठोकूं, बाहर खेल का हो। और वह दूध पिया के फिर छोड़ देती, जा वे खेल है तुम। तो बच्चों, ये अमृत दूध है आपकी आत्मा के लिए। अपना काम करो, संसारी काम करो, फिर तो दिन का जो होमवर्क क्लास वर्क है वो भी करो, तो ज्ञान का जो असर है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी आत्मा को इतनी ताकत दे देगा जिसमें भक्ति बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी, सुरक्षित रहने लग जाएगी। क्योंकि मन में दोष नहीं रहेगा, कोई गलती करे बनेगी नहीं, तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो, और यहाँ से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जाने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी के इंद्र का राज। बच्चों, इंद्रिय कर्म न लग लगार, जो भजन करे नरदुंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी,
जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। बच्चों, आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी जब तक चांद सूरज रहेंगे, आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई। बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर तो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम हुए चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं, ऊपर बसता हूं और अवगत सत कबीर। मैं हूं परमात्मा, ऊपर रहता हूं। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस जो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सके था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका आंख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में। आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी, आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। जैसे एक सर्फ कांटे का इलाज करता है। अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कभी बेहोश जैसे मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में 5-4-7-10 साल लगा के, वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर उसको बोलता रहता उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पर। उस समय वो सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस जो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सका था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका आंख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में। आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी, आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहाँ से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों, भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। पुणात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना।
कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, कितनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहां से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा, जिसके वश में जीव है काल की कला प्रचंड, सत्य नाम पहचाने बिन काल का भोगे दंड। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राजी नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा। कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो। तो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं सच्चे गुरु तय, तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु हो गई 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवित हैं, प्राण किस लिए जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये पत्थर है मनुष्य नहीं, नर ना ही पाषाण। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यू रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है, ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है। पर हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया
परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है। अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी सटाट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है, अभी उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए, और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं। कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने। एक योजन होता है 4 कोस का, एक कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक, ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हेलो, हाँ जी। कौन जी बोल रहे हो? हाँ जी, पवन दास बोल रहा था। पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक सब राम जपत हैं, राम राम करते हैं, और जान मुक्ति को धाम और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किए और उनको दिया उसने ओम नाम। देखो अकल। कहते हैं 3 लोक के व्यक्ति प्राणी राम राम जपते हैं, इसको मोक्ष मंत्र मान के। और जिस राम को तुम श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र को एज ए राम ट्रीट करते हो भगवान, और उस तुम्हारे राम ने वशिष्ठ मुनि से नाम दिया था, उसने तो उसको ओम मंत्र दिया था, और तुम राम राम का रट्टा ला रहे। है कोई अकल? देख कैसा बुद्धि थी हमारी। जो साधना आपको दी गई है केवल वो साधना करनी है, फिर ज्ञानी बनने की कति आवश्यकता नहीं। ज्ञान बार बार आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप इस ज्ञान को समझकर आपकी बुद्धि एक परमात्मा एक ज्ञान पर स्थिर हो जाओ, तब तुम भक्त बनोगे, योगी बनोगे, साधक बन पाओगे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महा कष्ट उठा रही है। अधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गद। मैं गूगल से पूछता हूँ कि इस कलयुग में पूर्ण संत कौन है? इस कलयुग में पूर्ण संत कौन है? क्वोरा के अनुसार आज कलयुग में संत रामपाल जी महाराज सबसे महान संत हैं, जो शास्त्र अनुसार प्रमाणित भक्ति बताते हैं, और पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज की आज की डेट में पूर्ण संत तथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी संत हैं।
कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाई, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएंगे। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही शीशे के महल में, कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर उस शीशे के अंदर अपनी शकल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ। और वो होता है उसका इस रूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शकल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। और मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम खा। बच्चों वो दिन है आज। भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे, जो रखे तो ही रहूं, मेरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया। अरदास की चिंता मालिक। जैसे परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी आप ही बताते हैं, साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को त्याग के वो चाव है पुरुष अलेख। इन चारों को रिद्धि सिद्धि मान महंत स्वामीपना इसने भूल के परमात्मा पाने के लिए ये सब त्यागनी पड़ेंगी। मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृभूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चले जाना। ये कान खोल के सुन लो। अब वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार बन जाते, सदा सुखी होगा। परमात्मा कहते हैं सोचल चित्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लगे फिरूं साथ साथ रहता हूं, जब लग धरती आकाश, जो बच्चा गौ की नजर में। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। कहते हैं जिसके पास कबीर परमेश्वर का यथार्थ मंत्र है और मर्यादा में रह रही है, कहते हैं जब लगन सांभरी आना काल लगे नहीं तेरा बाना। संत की गुरुदेव की मर्यादा में रहते हुए जो साधना कर रहे हैं, फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। यदि आपकी आयु भी समाप्त होगी और निर्धारित, उसको भी एक्सटेंड करेगा परमात्मा। कबीर जी के पास वो पावर है, ओनली कबीर जी के पास, और किसी के पास ये पावर शक्ति नहीं है कि आपकी आयु में वृद्धि कर सके। परमात्मा कहते हैं सोचल चित्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लगे फिरूं साथ साथ रहता हूं, जब लग धरती आकाश, जो बच्चा गौ की नजर में। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे।
अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। तो ना ही हमें आश्रम में जाने की ज़रूरत है, ना ही हमें 21,000 रुपये दान देने की ज़रूरत है पाठ प्रकाश के लिए। आश्रम में कोई मर्यादा नहीं है, परमात्मा नहीं है, उनका आदेश नहीं है आश्रम में जाना, आश्रम में भटकना। वहाँ कोई परमेश्वर की मतलब एक कृपा ही नहीं है, वहाँ पे परमेश्वर की रजा ही नहीं है। वहाँ सत्सेवक भाई बहनों के पास परमेश्वर की रजा और दया और कृपा है। आज फेसबुक पर दास ने एक आईडी देखी भगवती दासी के नाम से। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माए। परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो, प्रीत घटे मम चित। आत्मा दास की रोती है। यहां तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूं परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टोक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते हैं, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, ये संसार मर रहा, भटक रहा, अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मन परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो, प्रीत घटे मम चित। कबीर भगवान के इस दास के द्वारा प्राप्त भक्ति वाले को यम के दूत लेने भी नहीं आ सकते। आपको ये सत्कर मान लेना, आपको तो भगवान ना होगा लेने के लिए। साहेब सत साहेब साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जा, क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान को सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज सर्च करें पवन दास इज लाइव। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गया आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है।
तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। अब हम परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को हर तरह से सोचना, तोलना, यदि आपने भक्ति सफल करनी है। हम हैं ऑपरेशन थिएटर में आगे हैं, अभी आई भयंकर रोग कटवाने। हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और इसका ट्रीटमेंट इसी सतलोक आश्रम में क्रोथा और बरवाला में ही हो पाएगा और कितना नहीं, यानी जहां भी ये दास रहेगा वहीं पर। कहते आडंबर से भगवान के दूत नहीं डरते, ना भगवान राजी हुए। सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाकू करो प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी से ऊपर और परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भी ऊपर और है, उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण। भगत जी बुलाया जा, भगत जी बुलाया, ये भगत जी बुलाया। आ गया। ये देखिए, हमारे ये दयाल दास जी हैं जो कि दुबई में जॉब करते थे और आपने इनका इंटरव्यू सुना होगा रात को तकरीबन 1-1.5 घंटे का, ऑनलाइन नाम दीक्षा वाला। और वो हमारी बहन है, यानी दयाल दास जी की बहन है, जिन्होंने संकल्प नाम दीक्षा ली थी और कुछ शंकाएं थी, इसलिए बहन भी आई साथ में कि भाई मैं भी चलूंगी, जो भी शंका होगी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनका भी समाधान होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहन की कोई शंका शेष रही होगी, बिल्कुल तन मन धन से ये परमेश्वर की सेवाओं में और भक्ति में जाके ये जुट जाएंगी। और आपको थोड़े थोड़े जो लाल लाल बाल दिखाई दे रहे हैं शायद आगे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ये संकल्प लेंगी और संकल्प लेने के बाद फिर मालिक की हो जाएगी दया। ये राजनेता तुम्हें क्या देंगे, ये अनुपदेशी तुम्हें क्या देंगे, लेकिन उन अनुपदेशियों के लिए भंडारा किया जा रहा है, ये भक्तों के लिए भंडारा नहीं किया जा रहा। ये भंडारा पुण्यात्माओं भक्तों के लिए नहीं है, ये भंडारा इन राजनेताओं को अपने आश्रमों में बुलाने के लिए है। एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत। आगे बताएगा आपको दास इनकी प्लानिंग क्या है। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूं तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। भगत जी सत साहेब, आप क्या सेवा कर रहे हो? आप क्या का सेवा कर रहे हो? जलराम का सेवा कर रहे हो? अच्छा नाम बता दो भगत जी आपका। गणेश। सत साहेब सत। भगत जी हैं मालिक की दया से। ये हमारी रेखा बहन है, रेखा नाम है ना, ये हमारी रेखा बहन है जो मध्य प्रदेश के कटनी में जो साध संगति के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहां परमेश्वर ने इन 2 बहनों को निमित्त बनाया है
ये हमारी पूजा बहन है और दूसरी इनकी सगी बहन है रेखा बहन। इन दोनों को मालिक ने वहाँ के लिए निमित्त बनाया है। और साथ में हमारे भगत जी हैं, ये हमारे राजकुमार भगत जी हैं। ये परमेश्वर की प्यारी आत्मा जिनको मालिक ने निमित्त बनाया है, सेवाएं दी हैं अपनी। और ये देखिए परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं जो हजारों किलोमीटरों से, सैकड़ों किलोमीटर से चल चल के। सदगुरुदेव की जय। सभी भक्त आत्माएं कृपया ध्यान से सुने। भगत हीरादास जी कैमरा सेवादार जहाँ कहीं भी है, ठीक है। जैसे एक बच्चा धारा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। आपको नित्यनेम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूं तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। लो वैलाशी गुरुदेव भगवान भगवान काट काट की फांसी दुनिया सुख तैसो थरदासी। सदगुरुदेव की जय। मालिक जैसे प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, ये है प्लेलिस्ट 4थे नंबर पर ही अपने चैनल की। यहाँ से ये वीडियो आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इस तरह प्लेलिस्ट में किसी को ऐड करना है तो यहाँ से सेव टू प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। सत साहिब जी कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। पानी ही पानी हो जाएगा, इस प्रकार इसको प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय होती है जब शिव ब्रह्मा विष्णु सब समाप्त हो जाते हैं, उसको महाप्रलय कहते हैं। ये प्रलय है। प्रलय संख असंख्यों जाही अमर कथ शिव कल के माही, कि संख असंख्यों ये प्रलय हो लेंगी, भगवान शिव इतना मरे नहीं, अमर है। अभी आपको सवेरे बताया था कि इनकी आयु सबसे ज्यादा है।